नमस्ते दर्शकों, मेट्रो मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एडिटर इन चीफ इंद्रपाल चतुर्वेदी ने नए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर मुंबई के कुछ होटल मालिकों से बातचीत की है। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन करते हुए किसानों को 2.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसानों की मांगों पर मुंबई में होटल व्यवसाय से जुड़े हरीश शेट्टी क्या सोचते हैं, किसानों की मांगे कितनी जायज है, जानने के लिए मेट्रो मुंबई के एडिटर इन चीफ इंद्रपाल चतुर्वेदी ने हरीश शेट्टी से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। किसान का आंदोलन पिछले 2.5 महीने से चल रहा है दिल्ली में। हमारे साथ एक होटलियर है मुंबई में, कर्नाटका के जाने माने किसान हैं, बड़े पैमाने पर इनकी खेती है। और एक किसान के नाते हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसान का आंदोलन और किसान का बिल, ये दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं। आप खेती करते हैं, आपकी खेती से जो अनाज निकलता है वह किस रेट में जाता है और उसके बाद मार्केट में क्या रेट होता है, इसका क्या असर पड़ता है। ये बिल कहीं न कहीं उसमें कुछ सार्थक कदम उठाएगा। देखो, किसान का बिल का मुद्दे पे जो आंदोलन चल रहा है ये सब नकली है। किसानों को कोई, ये मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मैं खुद किसान के करता हूँ। मेरा गांव में 15 एकड़ में मैं हर साल में जाके मैं खेती निकालता हूँ, मतलब चावल का खेती हम वहाँ से बनता। चावल की खेती ऐसा है, मेरा खुद का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ मेरे को चावल में अगर बारिश का टाइम में जाता हूँ तो दाना डाल के उसको बना के लगा के निकालने में साफ सफाई करके 3-4 महीना जाता है। 4 महीने का उसका प्रोसेस है। 4 महीने बाद निकाल के उसको गोनी में भर के क्लीन करके जब भी मैं मिल में बेचता हूँ तो मुझे मिलता है 17 से 18 रुपये। अभी वही चीज़ अगर मेरे ही चावल मैं जाकर मार्केट में जाकर खरीदूँ वापिस जाके तो मैं 40 रुपये 40-32 रुपये 42 रुपये तो मतलब 23-25 रुपये वो मेरा उसको गया। जो बनाने में मुझे 4 महीने में जो खर्चा हुआ या मैंने जो खेती में जो डाला केमिकल, मतलब केमिकल तो डालते नहीं, गोबर डाल के जो उसको बना के, तो मेरे को तो बहुत काम आता है। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी लोग लेबर भी लगता है उसमें। बहुत लेबर के बाद में वो 10-15 दिन बैठना पड़ता है मुझे वो काम के लिए, फिर मैं आदमी लेबर रख के मैं वो काम कराता हूँ। तो मेरा जो मेहनत पूरा गया तो मेरे को मिलता है 17 से 18 रुपये। मार्केट में जाते 40-45 रुपीज मिलता है। वो बीच के पैसे किधर? बीच के पैसे कहाँ गए? अच्छा, आप डायरेक्ट मिल में बेचते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट लेती है 17 रुपए में और मार्केट में आने के बाद हो जाता है 42 से 45 रुपए में, 25 से 28-27 रुपए, ये ज्यादा बढ़ जाता है भाव मार्केट में। अब ये बिल आने के बाद क्या हुआ कि किसान कहीं भी ले जा करके मार्केट में भी बेच सकता है, मिल के अलावा, सरकारी के अलावा और दूसरे को भी बेच सकता है। क्या उम्मीद है कि आपको रेट ज्यादा मिलेंगे? नहीं, उसमें एक प्रोसेस अभी एक ही प्रोसेस बाकी है। जो चावल जो दाना निकलता है वो चिल्टे के साथ देना। हाँ। उसके बाद एक ही काम रहता है, मिल में जाके उसका चिल्टा 5 रुपए का डिफरेंस आता होगा बहुत होगा, 17 रुपए के 22-23 रुपए पर। बाकी क्या डिफरेंस किधर गया? तो आपको क्या किसान आंदोलन में किसान को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। ये तो दूसरे लोगों का ही मुद्दा है, अपना मुद्दा बना के मुद्दा चला है। क्या लगता है दूसरे लोगों का मुद्दा मतलब क्या? जैसे लोग जो बैठे हुए हैं या कि बिचौलिए बैठे हुए हैं, कोई भी या कोई अलग तरीके के लोग, कोई भी चीज में हंगामा करना है जी, कुछ न कुछ करके हंगामा करके हंगामा उठाना है, लोगों के नजर से हटाना है। आप इस बिल को, किसान बिल को आप किस नजरिए से देखते? क्या सही है? इससे कुछ किसानों को फायदा होगा? 100% सही। किस तरीके से फायदा होगा? देखो, मैं अभी 17 रुपए आपको अगर फ्रीडम मिल जाएगा बेचने के लिए तो आप कहीं भी उसको जाकर तो सब निकल गया तो आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। मेरा हिसाब मैं कहीं भी जाके बेच सकता हूँ। पहले तो वैसा नहीं था, मैं बनाएगा उधर वही सब्जी मंडी में जाके बेचना। अभी तो हमारा उधर से सिस्टम है ही नहीं सब्जी मंडी का। लेकिन सब्जी मंडी को ही खत्म नहीं करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो सब्जी मंडी क्या खत्म होना चाहिए? सब्जी मंडी खत्म होना चाहिए क्योंकि सब्जी मंडी के वजह से ही बिचौलिए पैदा होते हैं। तो यही सब्जी मंडी के रास्ते को हटाने के लिए किसान बिल बनाया गया है और ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसके फिर विरोध करें। तो इसका मतलब सब्जी मंडी में जो बैठे हैं, सब्जी मंडी में जिनकी चलती है उन लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वही लोग हैं इस बैठे। तो मतलब ये जो बैठे हुए दलाल हैं, आपके हिसाब से बैठे हुए जो दलाल हैं,
तो पूरे भारत के जितने लाख 2 लाख दलाल हैं वो पहुंच गए वहाँ पे। वो लोग की दिक्कत है, बाकी किसको प्रॉब्लम है? किसान को तो कोई problem आपके आपके मंगलौर में जो है आपकी जो खेती होती है उनके काफी आपके संपर्क में किसान लोग होते हैं, उन लोगों का क्या राय है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत इसलिए तो नहीं कोई वहाँ पे आंदोलन बीजेपी की सरकार, इसलिए हमारा विचार तो नहीं, कोई कर्नाटका में कोई भी बीजेपी की किसान सरकार, उठ के रोड पे आया ही नहीं। नहीं, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, इसलिए तो नहीं कोई विरोध नहीं, करा, वैसे नहीं, वैसे जैसे नहीं। यूपी में कोई नहीं करा, उत्तराखंड में नहीं कोई देखो, करा। अगर सरकार अगर गलत करता है तो उसका भी विरोध होना ही चाहिए। जी जी ये मेरा कहना है सर। जी जी। सरकार अगर गलत करता है तो विरोध होना ही चाहिए। हाँ, अगर अपने विरोध में कुछ जा रहा है, हाँ हाँ, आप अगर गलत करते हो तो विरोध करो, मैं मना नहीं करता जी, जी। हूँ, बट जो चीज अच्छा हो रहा है तो उसका तो सपोर्ट करो आप। जी जी। तो अभी अच्छे चीजों में इसमें पॉलिटिक्स मत लो ना। इसमें किसको आप मानेंगे कि कौन ये लोग आंदोलन को ज्यादा सह दे रहे हैं? क्योंकि आंदोलन जहाँ महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहे हैं, हरियाणा में ज्यादा हो रहे हैं, पंजाब में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मिडिल मैन को जो खाने को मिलता था जी। ना, अभी वो बंद हो गया। जी। अभी उनको दिक्कत हो रहा है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी वाले मिडिल मैन नहीं थे? अभी उसमें वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं हो सकते ना। हैं। अभी तकलीफ उनको ही हो है, जी। जो 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 मिडिल मैन है उनको तकलीफ हुआ, बाकी इसको किसान को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इसको दिक्कत ही नहीं है। मेरा सोचना है कि भाई एक किसान के नाते बिल तो जो आता था बिल उससे भी डबल बिल आ रहा है। हाँ। अभी उनसे बात हो गया, मेरा भी बात हो गया, जी, जी। तो बोलता है, वो बोलते हैं कि अरे साहब जी अगर 100 आदमी में से एक 5 आदमी भी भरेगा हमारा मेंटेनेंस चल जाएगा। अच्छा, मतलब दूसरे का उनका वसूली ऐसा है। इससे ले रहे हैं। हाँ, वो तो अगर आप 5 आदमी भरेगा तो हमारा तो मेंटेनेंस चल जाएगा, जी। फिर हम आपका कट लेते बाद में। जी, बाकी लेकिन बोले जगह- बोले हमारा मेंटेनेंस कैसे चलेगा, होटल का मेंटेनेंस कैसे वो चलेगा? उनका कहना ऐसा है कि उनका मेंटेनेंस चलाने के लिए कुछ तो आना चाहिए उसको। हाँ, तो ये- उनका भी कंपनी बंद तो हो मतलब दूसरे की चीज दूसरे पे थोप रहे हैं। हाँ, ये तो सेम है, सेम स्टोरी है बाबा। जो ईमानदारी से भर रहा जो है। मैंने बात किया था उनसे, जी, जी। तो उनका कहना ऐसा था जी। कि हम लोग को 2-5% में अगर समझो आवे जी। जो भर देवे तो हमारा मेंटेनेंस चल जाएगा, जी। फिर हम लोग का कंपनी बंद हो जाएगा। मतलब एक तरीके से तो कहीं जो से भरता मनमानी है, चल रही हाँ, है। जो भरता है उसका ले लेता है, जो नहीं भरता है उसका तो ठीक है, नहीं भरता तो ठीक है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, मीटर कट है तो अब तो मीटर बिजली कट काट लेगा ऐसा कोई हमारा होटल इंडस्ट्री में हुआ होटल इसमें, लेकिन और आम लोगों में, गरीब जनता में ऐसा हो मेरे रहा पास है कि मेरे पास कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है जी। कि बिल काट के गया। जी, जी। हमने जिस चीज की बात किया तो उन लोग ने बोला कि ठीक है हम लोग अगले महीने में एडजस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब जिसने भरा उसके में एडजस्ट हुआ, जी जो नहीं भरा तो उसको थोड़ा दिक्कत हुआ, मतलब बिल डबल से डबल बनने लगा। उन लोग थोड़ा तो कुछ भरेगा ये जी, लोग, जी। उसका कंपनी चलाने के लिए वो अपना मनमानी कर रहा है। ये मनमानी करने के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो, अभी- कंपनियों को कि महाराष्ट्र सरकार को या केंद्र सरकार को? अभी एक चीज ऐसा है, आंदोलन चल कहीं रहे ना हैं। कहीं ये रुकना ही चाहिए। जी अभी बिजली का भाव भी जो बढ़ते जा रहा है उसको कहीं ना कहीं एक रुकावट तो होना होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक जगह रुकना चाहिए। उसका तो अभी वो गवर्नमेंट देखेगा उसके बारे में, सरकारी उसके बारे में पेट्रोल का बात भाव भी नहीं रुक रहा है, बिजली का बिल भी नहीं रुक रहा है, सब तो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहाँ तक रुकेगा, कैसे रुकेगा? ये सब चीज का दिक्कत है। हर चीज में दिक्कत प्रॉब्लम इधर आता है कि पेट्रोल का बढ़ा के रुक जाता है। जी जी। अभी पेट्रोल का भाव बढ़ता है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन का, सारे तुम्हारा बिजली का, हर चीज का भाव क्यों बढ़ता है? ये पेट्रोल का भाव बढ़ता है। तो पेट्रोल के भाव के लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई कदम उठाती है? आप तो भाजपा के समर्थक हैं, केंद्र सरकार मोदी जी के बड़े भक्त हैं, तो बताइए कि केंद्र सरकार इस पर क्यों नहीं कोई अमल कर? देखो उसमें अभी कैलकुलेशन आपको तो आया रहेगा कि उसमें राज्य सरकार का जो टैक्स है 26% टैक्स है वो बहुत ज्यादा राज्य सरकार का जी, है, जी। केंद्र सरकार का नहीं है। जी। केंद्र सरकार का समझो 13 पैसा है, राज्य सरकार है 35-36 रुपए तो राज्य सरकार का जी है। जी। तो मतलब राज्य सरकारों की भी थोड़ी इसमें कहीं कहीं जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी है। अच्छा, तीसरा मुद्दा मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल की फीस, लॉकडाउन के लास्ट चांस में जब 2-3 महीने एग्जाम को रह गए तो स्कूल खोले गए हैं। क्या स्कूल फीस वसूलने के लिए खोले गए हैं और वही पूरी फीस वसूले जा रहे हैं? ये क्या देखो है? स्कूल का फीस का कंप्लेंट भी बहुत आया अपने पास भी। स्कूल का फीस का क्या है, अभी इनको बिजली का बिल भरना नहीं है, पानी का बिल भरना नहीं है, उसके बाद में उसको लाइब्रेरी है, लैब है, कंप्यूटर है, लैब है, मेंटेनेंस है, हाँ, आने जाने का गार्डनिंग है, आने जाने का बस का चार्जेस है, ये कुछ भी नहीं है। जी। और ये लोग फीस तो पूरा लेते पूरा हैं, ले रहे हैं। फीस तो पूरा लेता है। अब टीचर लोग तो घर पे बैठ के काम करते हैं, जी। बोलते अब वो लोग मन माने है, उसका दिन में आ जाए तो करे, नहीं नहीं, करे तो नहीं करे, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने और वाला नहीं। बच्चों के ऊपर उल्टा बर्डन बढ़ गया, बर्डन बढ़ उनको गया। इंटरनेट का भाग बढ़ बढ़ गया। गया, डिवाइस बढ़ अभी गया, एक साल- लैपटॉप बढ़ गया। अभी ये साल में क्या करने वाला कुछ समझ में नहीं आता। अभी जिसका घर पे मोबाइल नहीं है, गरीब, मतलब यहाँ तो सिटी में तो ठीक है, जी। बट गांव कहते में जाते तो जिसकी घर के गरीब के घर पे मोबाइल नहीं रहता जी। है, उसको जो इंटरनेट में जो यूज करने के लिए इंटरनेट नहीं मिलता गाँव में, जी। उनको भी बहुत दिक्कत हुआ ना। जी जी। अभी इसको मोबाइल लेना पड़ा। अभी सारे
उसको पब्लिक को ऊपर ही हुआ ना। जी जी अभी स्कूल वालों को तो कोई तकलीफ ही नहीं जी। है, उनको तो बच गया उसका, जी। लाइट बिल बच गया, पानी के बिल बच और गया, फीस पेंशन भी बच ज्यादा गया। हो गया, फीस हाँ, भी पूरा लेबर ले भी आई नहीं ना, जी। उनका लेबर किधर है? स्कूल में क्या लेबर है? कुछ काम ही कुछ नहीं स्कूल कुछ में, काम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ बच गया उसका। फीस तो वही ले रहा है, फीस किस चीज का ले रहा है? जी जी। तो इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। सरकार बोलती है कि मैंने गाइडलाइन दिया है कि कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन ये हो रहा है कि अगर फीस नहीं भर रहे हैं तो बच्चों के बोर्ड का फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, उनका नाम कट दे रहे हैं, उनका आगे का मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, ये सब जो चल रहा है। देखो अभी लॉकडाउन का टाइम में थोड़ा दिक्कत सबको हो गया, अब लॉकडाउन के बाद थोड़ा सुधार तो आ ही जाएगा। लेकिन लोगों के पास पैसे 1-2 महीने में नहीं आएंगे ना, वो तो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन फीस को तो लॉकडाउन खोलने के बाद तुरंत भरना है। तो अब इसमें जो दिक्कत बहुत हुआ पब्लिक को, इसमें लोगों को सरकार तो का बहुत- कोई गाइडलाइन नहीं आ रहा है, तो इसको लिए आप क्या बोलेंगे? वो अभी आ जाएगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, आ जाएगा। आपने कुछ आना भी चाहिए। आपने कुछ पेरेंट्स के साथ आप कंप्लेन आए, कुछ लोगों को लेकर कुछ स्कूल से बातचीत की, क्या क्या बहुत सारे जगह से जी, आए। क्या क्या लोग बोले? फीस के बारे में, हाँ। स्कूल के फीस के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट है, लोग एकदम प्रॉब्लम में है। हाँ। तो लाख रुपए भरना है, किसी को 1.5 लाख भरना है, तो कहाँ से भरेंगे? तो लॉकडाउन में 1 साल में हमने कुछ कमाया नहीं जी। है, हमारा कुछ बिजनेस चला नहीं, हाँ। अब उनको पैसा भरना है तो कहाँ से भरेंगे लोग? जी। कहाँ से देंगे? अब स्कूल वाला तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं। जी। अब ये चीज़ का तो खुद का कुछ एक सोल्यूशन तो होना चाहिए, ये मेरा ऐसा मन है। तो सरकार को इसमें इंटरफेयर क्या कर सकते हैं? करना क्या चाहिए, करना है? करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। सरकार के ध्यान में तो आता है ना बाबा, ये तो कंप्लेंट तो लोग अभी आमदार लोग के कागजों के बाद जाता है, तो सरकार के भी ध्यान में तो आते ही है ना, ये चीज़ आना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लोगों का कंप्लेंट को तो सुन जाना तो सरकार का ही धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, ये क्लियर हैं और इनके पास लोगों की समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जो चुनती है जनता चुनती है, और जनता इसलिए चुनती है कि उनकी समस्याएं, उनकी तकलीफें, उनको मुश्किल वक्त में सरकार उनका साथ दे। लेकिन कोरोना काल के बाद जिस दौर से लोग गुजर गए हैं, सबके पास तकलीफें हैं, फाइनेंशियल तकलीफें हैं, रोजी रोजगार की तकलीफें हैं, नौकरी की तकलीफें हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि हम अगर फीस नहीं लेंगे तो टीचर को पेन कहाँ से देंगे, लेकिन सरकार कहती है कि हमने बोल दिया कि कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। बावजूद इसके बिना फीस भरे न तो स्कूल की का सर्टिफिकेट मिल रहा है, न तो मार्कशीट मिल रहा है, न तो आगे उनकी ऑनलाइन पढ़ाई में उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, बोर्ड के एग्जाम के फॉर्म तक नहीं भरे जा रहे हैं। ऐसी भी काफ़ी शिकायतें आई हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। गाइडलाइन जारी करना बेहद ज़रूरी है। अब देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर कब तक कदम उठाती है।